Very good afternoon, everybody. As all of you know, I am Vinitosh Devarkwal, Cultural Secretary from Department of English Literature. So, I have recited a short poem in Hindi, and that poem is specially dedicated to my department, star department, that is English department. I am falling short of words to express the beauty and the dynamic personalities of our department, including Professor HOD, Professor Sujata Pathania ma'am, Garima ma'am, Monica ma'am, Pallavi ma'am, Sadaf ma'am, Divya ma'am, and many more who are not present here. So, अब मैं शुरू करता हूँ क्योंकि I am not an emotional type of person, but this is the first time I am getting emotional on the stage, because most probably what I personally feel that this is the end of my masters and I will not be participating in co-curricular activities. I will not be getting the stage, and I feel like this is my last performance on the stage. The vibes that I am getting over here right today, these are making me emotional. So which has actually compelled me to write these poems which are specially dedicated to department. लुटा दूं अंग्रेजी विभाग पर जिंदगानी भी जवानी भी, लुटा दूं अंग्रेजी विभाग पर जिंदगानी भी जवानी भी, अंग्रेजी विभाग के काम आ जाए मेरी आखिरी निशानी भी। अंग्रेजी विभाग की आन रह जाए, अंग्रेजी विभाग की आन रह जाए, मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं। अंग्रेजी विभाग की आन रह जाए, मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं। रहे जिंदा ये अंग्रेजी विभाग मेरा, मैं लाखों बार मर जाऊं। लुटा दूं अंग्रेजी विभाग जो बाकी है, अंग्रेजी विभाग मीन्स इंग्लिश डिपार्टमेंट। लुटा दूं अंग्रेजी विभाग पर जिंदगानी भी जवानी भी, अंग्रेजी विभाग के काम आ जाए मेरी आखिरी निशानी भी। उठे जो हाथ दुश्मन का उसे तोड़ डालूं मैं, उठे जो आंख दुश्मन की उसे फोड़ डालूं मैं। रहे जिंदा ये अंग्रेजी विभाग मेरा, मैं लाखों बार मर जाऊं। लुटा दूं अंग्रेजी विभाग पर जिंदगानी भी जवानी भी, अंग्रेजी विभाग के काम आ जाए मेरी आखिरी निशानी। जमीन से आसमां से भी प्यारा है अंग्रेजी विभाग मेरा, जमीन से आसमां से भी प्यारा है अंग्रेजी विभाग मेरा। प्यार के फूल खिलते हैं कि ऐसा है अंग्रेजी विभाग मेरा। लुटा दूं अंग्रेजी विभाग पर जिंदगानी भी जवानी भी, अंग्रेजी विभाग के काम आ जाए मेरी आखिरी निशानी भी। अब जैसे कि हमारा इमोशनल मोमेंट है, इसके बाद हम सब लोग अपनी लाइफ में अलग अलग फील्ड में जाएंगे, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज अवेल करेंगे। तो कुछ अब आफ्टर यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट से काफ़ी सारी बॉन्डिंग हुई। हम अपने आप को MA मास्टर्स नहीं कहते, हम ऑनलाइन कोविड मास्टर्स हैं। हमें बड़ा कम टाइम मिला, लेकिन इतने कम टाइम में हमने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की कि हमें कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ मिली, हम निकलने का करते रहे। हमें डिपार्टमेंट से डांट पड़ती गई कि आपको शॉर्टेज पड़ जाएगी, पर हमने शॉर्टेज का वो ध्यान में उतना नहीं दिया, क्योंकि हमें बिल्कुल कम टाइम था। हम कर ही नहीं सकते थे कि अगर हम क्लास में बैठते तो हमें बाहर का पता ही नहीं चलता। तो हम बहुत इमोशनल हैं उसके बारे में। और थैंक यू, क्योंकि इंग्लिश डिपार्टमेंट में बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट स्टार डिपार्टमेंट है, क्योंकि मैं मैथ छोड़ के, मैं फिजिक्स छोड़ के, मैं ज्योग्राफी छोड़ के इंग्लिश डिपार्टमेंट में आया था। और मुझे बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरा डिसीजन कोई गलत डिसीजन था। आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर मेड इन माई लाइफ बाई चूजिंग इंग्लिश डिपार्टमेंट फॉर माई मास्टर्स। मेरे को कम टाइम मिला, इसी में मैंने कुछ इंटर यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट किया, कुछ इंटर स्टेट, कुछ नेशनल्स में,
कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिला, एंड दैट वाज ऑल पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट। मेरे यारों, ये साथ का पल अब एक दास्तां में बदल रहा। मेरे यारों, ये साथ का पल अब एक दास्तां में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना अब पड़ रहा। मेरे यारों, ये साथ का पल अब एक दास्तां में बदल गया। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा अब कहना पड़ रहा। क्लास और कैंटीन वाली कहानी होगी खत्म अब अलग होंगे मंजिलें और अलग होंगे रास्ते। अंग्रेजी विभाग के सामने, इंग्लिश डिपार्टमेंट आगे जो हमारा रहता है, अंग्रेजी विभाग के सामने जमती थी जहां महफिलें, अब वो महफिलें भी खत्म करनी पड़ रही। आ गया वो मोड़ जिस पे अलविदा अब कहना पड़ रहा। मेरे यारों, ये साथ का पल अब एक दास्तां में बदल गया। आ गया वो मोड़ जिस पे अलविदा कहना पड़ रहा। क्योंकि हमारी बॉन्डिंग, हमने ट्राई किया कि हम हमारी तो इंटरेक्शन हमारे सीनियर से भी नहीं, हमें नहीं पता कौन हमारे सीनियर थे, हमने देखा तक नहीं उन्हें, बट हमने कोशिश की कि अगर हम लोगों को हमारे सीनियर से इंटरेक्शन हुई, हम लोगों ने कोशिश करी, एक इनिशिएट किया। क्योंकि कोई 2 साल का जो गैप आएगा, तो इसको मुझे लगता है अगर एजुकेशन को ठीक करना पड़े तो कम से कम 4-5 साल का गैप हमें लगेगा। तो वो 4-5 साल गैप जो